Namaskar. I hope all of you are fine and I'm very happy to share कि पीछे वाला जो वीडियो है, जो लास्ट वीडियो हमने बनाया है, उसको बहुत से लोगों ने देखा। थैंक यू सो वेरी मच। और कुछ लोगों के कंसर्न्स भी आए हैं और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि लोगों ने देखा और ज़रूर उसको अप्लाई करने की कोशिश की होगी, तभी कंसर्न्स आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द कंसर्न्स। हमने पिछली बार 3 चीज़ों पे बात की थी, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपने कॉपी में कि क्या क्या कंसर्न्स थे जो लोगों को करने में दिक्कत आई, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हम उनको ओवरकम कर सकें। सो लेट्स टेक आई कांटेक्ट। बेसिक क्वेश्चन जो आई कांटेक्ट जो हमने किया था, एक्सक्यूज़ मी कहना, जब छींक आती है अपने मुंह को कवर करना, या उबासी आती है तो उसको कवर करना, या अगर आप बोल सकते हैं तो एक्सक्यूज़ मी कहना। वेटिंग टाइम, बैठते वक्त हम कैसे वेट करेंगे, खड़े होते हुए हम कैसे हाथ को पीछे करके खड़े होएंगे ताकि हमारे हाथ जो है अपने कंट्रोल में रहें काफ़ी हद तक। तो पहली चीज़ जो एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि हम कितनी बारी करें इन सब चीज़ों को, आई कांटेक्ट कितनी, उसको बार बार बोले, कितनी बारी बोले, और ये कब तक ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, सो बहुत ध्यान से सुनिए। ये तीनों चीज़ें या कोई भी चीज़ जो हम करते हैं, नई चीज़ करते हैं बच्चे के साथ में, उसमें टाइम लगता है, राइट। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कितनी बारी करें, जितना ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी कंसिस्टेंटली कर सकते हैं उतना करिए ताकि बच्चे को एक आदत पड़ जाए, वो उसके रूटीन में बैठ जाए। अभी आई कांटेक्ट की अगर हम बात करते हैं, उसको लेते हैं, हम बार बार बच्चे कह रहे आँख, आइज़, उसकी आइज़ के ऊपर आइज़, इधर इधर आइज़, उसके सिर को हम पकड़ते हैं, मुंह को पकड़ते हैं इधर दिखाने के लिए। जब भी आप उससे बात कर रहे हैं या उसको कोई चीज़ सिखा रहे हैं, आप इसको डिमांड करेंगे। तो इसमें ये नहीं है कि क्या मैं दिन में 5 बारी करूं, क्या मैं सुबह 5 बारी, दोपहर को 6 बारी, नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। जब भी आप उसके साथ में होते हैं और उससे कोई भी बात करते हैं तो बात के लिए हमारे को पहले क्या चीज़ चाहिए, नॉर्मली भी सोचना चाहिए ना। क्या होता है, हम चाहते हैं कि हमारी तरफ कोई देखे जब हम बातचीत कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि वो हमारी बात को सुन रहा है, नॉर्मली भी, राइट। पर यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे बच्चा है जो अटेंशन नहीं दे रहा, उसका ध्यान यहाँ वहाँ भटक रहा है, चाहे वो ऑटिस्टिक बच्चा है, चाहे वो बच्चा अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर से ग्रस्त है, whichever disability we are talking about, it is very important. First thing is to demand the attention, अपनी तरफ उसकी अटेंशन को लाना, तभी तो आपको देखेगा, तभी तो आपकी बात को सुनेगा। बहुत बारी हमारा जो कनेक्ट होता है कान से कि हम सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, और क्या हम उस वक़्त वही बात सोच रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान है कि नहीं। बैठे तो आप यहाँ पर हैं पर ध्यान कहीं और है, तो आपने अपने आप को स्विच ऑफ कर दिया। बच्चे ने स्विच ऑफ किया हुआ अपने आप को, कान भी बंद, इधर में भी बंद, तो आप उसकी आंखों को ला रहे हैं, देखो इधर देखो, मुझे देखो। आप उसकी आंखों को देखेंगे, आपको पता चलेगा कहीं और तो नहीं देख रहा, लॉस्ट तो नहीं हो गया। यू कैन मेक आउट, बड़ी ग्लेज सी लुक आती है जब वो आपकी बात को नहीं सुन रहा होता, आपके थ्रू देख रहा होता है। देख रहा है आपकी तरफ पर वो आपके थ्रू देख रहा है, मतलब कुछ और सोच रहा है। तो इट इज़ लाइक द आइज आर स्टक, ऐसे देख रहे हैं पर कहाँ, सोच कुछ और रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं आप बोल रहे तो उसका कान सुन रहा है, नहीं, ताला इधर में भी। तो आँखों को लीजिए, दिखाइए, विजुअल क्लूज वेरी इम्पॉर्टेंट, तब जाके कहीं ये खुलेगा और यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन पहुँचेगी। सब जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है, all integrated. So please be very careful on that. So there is no time. You do as much as you have to do during the session that you are taking or when you are in a journal conversation. जब आप उससे बातचीत कर रहे हो जर्नली, जब आप उसको ले रहे हो, जितना कर सकते हो करो। उसमें ये नहीं है कि मैं कितना करूँ। कोई चीज़ मीठी करनी होगी तो क्या करेंगे, और उसमें शुगर डालेंगे ना, तो हमारे को भी उतना ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं रिजल्ट जल्दी आए। और आप सरप्राइज़ हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन था, कितनी जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा।
अगर आप कॉन्स्टेंटली करेंगे, बहुत बारी करेंगे और सही तरीके से करेंगे, इन पॉइंट्स को लेने के बाद में मैं कुछ और तरीक़ों के ऊपर भी बात करूँगी जो आप अपनाएंगे इस अप्रोच के साथ में, तो बच्चा जल्दी इस चीज़ को पकड़ेगा। राइट, ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। एक्सक्यूज़ मी कहना, मैंने पहले भी बोला था, एक्सक्यूज़ मी कहना या मुंह को कवर करना, ये आपके कल्चर में होना चाहिए। घर में सभी लोग करेंगे, सिर्फ बच्चे को बोलने से तो काम नहीं चलेगा ना कि तुम ही करो। नहीं, आप भी दिखाइए। बच्चे बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, वो देखेंगे आप कर रहे हैं तो वो पिकअप करेंगे इस चीज़ को। और आप लोगों को कंसिस्टेंटली करना होगा। ये नहीं कि एक दिन कर रहा, दूसरे दिन छोड़ दिया, चलो देख रहा है, कोने से देख रहा है, आंख सब देख रहा है, चलो अब मैं करता नहीं। जब वो आप सोच रहे हैं कि नहीं भी देख रहा है, वो देख रहा है बच्चा। सो प्लीज़ डू दैट, ब्रिंग इट, मेक इट अ कल्चर ऑफ योर हाउस। ये सब चीज़ें तो हमारे रूटीन में ही हो जाएंगी। तीसरी चीज़ हमने बात की थी वेटिंग की। वेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे एक चीज़ सोच के बताइएगा, बाद में कमेंट में प्लीज़ दीजिएगा। अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा बैठा हुआ है, ऐसे नहीं बैठता आराम से, आपकी बात को नहीं सुनता, उसका हाथ कभी ये चीज़ उठा रहा है, वो उठा रहा है, ये कर रहा है, तो फोकस कहाँ गया? फोकस भी तो बिखर रहा है उसके साथ में, वो तो देख ही नहीं रहा, वो फोकस ही नहीं कर रहा। कब होएगा? जब वो शांत बैठेगा, ढंग से बैठेगा, तभी वो इन्फॉर्मेशन को जो भी उसकी लिमिटेशन के बावजूद ले सकेगा, वो लेगा उसको। तो इंश्योर कीजिए ना कि आप आपके हाथ ऐसे, आपने बच्चे के हाथ ऐसे रखे हुए, आप भी बैठिए। खड़े हो रहे हैं हम यहाँ वहाँ ना बिखरते फिरे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने हाथों को पीछे रखना पड़ेगा। वील हैव टू स्टैंड होल्डिंग आवर हैंड्स, वी हैव टू कंट्रोल आवर हैंड्स एंड द मूवमेंट्स। ये बार बार आपको कहना पड़ेगा। अगर वो भागने की कोशिश करता है, आप उसको फिर से पकड़िए, उसका ये हाथ पीछे कीजिए, आप भी खड़े होइए उसके साथ में। मेक इट अ रूटीन कि आपने सेशन शुरू करना है, वो बच्चा खड़ा होएगा इतना ड्यूरेशन के लिए। मान लीजिए आप उसको खड़ा करते शुरू कीजिए थोड़ी ड्यूरेशन से, एकदम से तो नहीं वो करेगा, हिलेगा, बहुत हिलेगा। पहले बारी में अपने हाथ को भी छुड़ाएगा, आगे भी लाएगा, आपको बार बार उसके हाथ को पीछे करना है, बार बार उसके हाथ को पीछे करना है। इसी चीज़ को करते करते आपको कम से कम ये समझ लीजिएगा, ऑलमोस्ट इट विल टेक यू अ वीक्स टाइम टू डू दिस व्हेन यू आर डूइंग इट कंटिन्यूसली विद हिम। ऑलराइट, कि वो हाथ को आप पीछे ले जा रहे हैं, वो अपने हाथ को फिर आगे छुड़ा लेता है, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लग रहा। कोई भी बंधना नहीं चाहता है, तो उसको नहीं पसंद, वो बार बार आगे लेकर आएगा। बट यू हैव टू ब्रिंग द डिसिप्लिन टू द चाइल्ड एंड यू टू इंश्योर दैट द हैंड इज एट द बैक। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हाथ पीछे ही रखे, ये डिसिप्लिन लाना पड़ेगा आपको। आप भी करके खड़े होइए उसके साथ में। ये नहीं तू खड़े हो जा, मैं बैठे नहीं, क्यों? आप भी खड़े होइए उसके साथ में। देखिए फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, कभी नहीं हो सकता। मैंने इतने बच्चों को हैंडल किया है एंड यू विल बी अमेज्ड किस तरह के बच्चे जो आराम से बाद में खड़े हो रहे हैं। तो प्लीज़ करिए ना उसके साथ में। सो व्हेन आई से टाइम, और आपने जो पूछा है कितना टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अगर पर क्या उसके रिजल्ट्स मिलेंगे? पक्का होएगा, हाँ जी होएगा, आई गारंटी दैट होएगा। अगर आप उसके साथ में कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हैं। आप हफ्ता मान के चलिए, हाथ को पीछे अगर बार बार कर रहे हो, आप देखेंगे कि पहले उसने एक मिनट के लिए हाथ को पीछे किया, फिर उसके बाद में वो टाइम बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। खड़े हुए देखिए उसके साथ में, आप भी करिए इनिशियली। बाद में बीच में आप बैठ सकते हैं, उसको खड़े रहने दीजिए और बहुत फ़र्क पड़ेगा। प्लीज़ डू इट एंड आई एम टॉकिंग वेरी सीरियसली ऑन दिस बिकॉज आई हैव डन इट, राइट? ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के टाइम में, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारे को ध्यान रखना है और बच्चों को वो जल्दी इस चीज़ को पकड़ सके, समझ सके। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। पहली चीज़, हमारे को थोड़ा सा अपनी आवाज़ को, अपनी टोन को नीचा रखना है और अपनी स्पीड को भी स्लो रखना है। उन शब्दों के ऊपर एम्फेसिस देना है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप बेशक इसको दोबारा से सुनिएगा वीडियो को, या आप लिख लीजिए। सो वी स्पीक स्लोली, राइट? करो, ध्यान दो, उसकी आँख में देखिए, बोलिए, करो। हम कैसे बोलते हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट? एंड बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। जितने कम से कम आप शब्द इस्तेमाल करेंगे जो मीनिंगफुल हैं, उतना जल्दी असर होगा और बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझेगा। बहुत लंबे लंबे सेंटेंस बोलेंगे तो बच्चा उसमें उलझ जाएगा।
इसलिए वो वर्ड्स चुनिए जो आपको एज अ कमांड, इंस्ट्रक्शन या बातचीत में यूज़ करने हैं, जिनसे कि इंफॉर्मेशन और बाहर आएगी बच्चे के थ्रू। राइट, पहली चीज़। ओके, आई हैव रिटन द पॉइंट्स हियर ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं करूँ। दूसरी चीज़ है, हम रेस्टलेस हो जाते, बच्चे को बोलते करो या क्या ये ठीक है से पूछ रहे हैं, बच्चा अभी चुप ही है, हाँ तो फिर ठीक है ना, करें ना। हम ही रेस्टलेस हो जाते हैं, हम चांस ही नहीं दे रहे हैं बच्चे को कि वो सोचे। अभी वो अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, चल रहा है, जवाब देने वाला है। द चाइल्ड इज ट्राइंग टू कॉइन द आंसर हियर, तब तक हम ही बोल देते हैं अरे ये तो बोल ही नहीं रहा, अरे भैया थोड़ा पेशेंस रखिए, बोलेगा। जो लैग टाइम है वो धीरे धीरे कम होएगा, पर उसको सोचने का मौका तो दीजिए। हम पहले ही उसके मुंह में शब्द डाल देते हैं, अगर नहीं भी बोल सकता तो जो भी उसको कार्य करना है उसमें हम शुरू हो जाते हैं। प्रश्न भी हमारा, उत्तर भी हमारा, ये क्या बात हो गई। तो बच्चा कब समझेगा, कब बोलेगा? वो तो फिर वेट करेगा, उसको पता है कि मैं नहीं बोलूँगा तो और भी उसको खुशी है, मैं नहीं बोलता, अपने आप ही आंसर भी यही दे देंगे। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, उनको पता है। सो हैव पेशेंस। फिर क्या है, हमारे को एक चीज़ को जो हम उसको बताना चाहते हैं उसको कई टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, छोटे छोटे करके एक्सप्लेन करने के लिए। ये नहीं कि हमने पूरे का पूरा पहले तुम कॉपी निकालो, फिर जल्दी से अपनी पेंसिल को राइट हैंड साइड में रखो, फिर उसके बाद में कॉपी को खोलो। इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस, हमारे को देखने बच्चे का लेवल क्या है, बच्चा करेगा, चीज़ को करेगा। ऐसे भी टाइम आएगा जब वो 3-4 इंस्ट्रक्शंस को एक साथ में सुन के करना शुरू कर देगा। पर जब आप उसके साथ में शुरुआत कर रहे हैं तो देखिए कि हम पहाड़ चढ़ना है तो पहाड़ को चढ़ने के लिए हमारे को टुकड़ों में चढ़ना पड़ेगा ना। या तो हमारे पास ऐसी सुविधा हो कि हम सीधे उसके ऊपर चढ़ जाएं, हमारे पास हेलीकॉप्टर है या हमारे पास ऐसी कोई मशीनरी है जो हमारे को सीधा ही टॉप पे ले जाए, तब तो फिर ठीक है, समझ गए। पर ऐसा नहीं है, हमारे को चढ़ना है, अपने पाँव से चढ़ना है, तो हमारे को जो काम करना है अपने दिमाग से करना है, बच्चे को भी करना है। तो उसको छोटे भाग में डिवाइड कीजिए ताकि वो सहूलियत से उसको समझ सके, उसको बर्डन नहीं लगे, घबरा नहीं जाए। आप इतना कुछ बोल रहे हो, अगर बच्चा घबरा जाएगा वो अपनी शेल में चला जाएगा वापस। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको टुकड़ों में बांटो, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। पहले एक पार्ट कराओ, पहले अपनी कॉपी लाओ। ओके, कॉपी लाओ, कहाँ है? अगर कॉपी अटक गया वो उसके ऊपर तो उसको बोलो देखो आसपास कहाँ रखी है कॉपी, देखो। अगर वो डायरेक्शन जानता है तो डायरेक्शन का यूज़ करो। देखो अपनी राइट साइड पे, देखो राइट हैंड साइड पे कॉपी तो नहीं है तुम्हारी। आपने उसको हिंट दिया, उसको मदद किया, ठीक है, जस्ट टू ईज द प्रोसेस, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। ओके, अब कॉपी उसने उठाओ अपने सामने रखो। उसने रख दी कॉपी को, ये पहली इंस्ट्रक्शन आपने कर दिया। अभी आप काम शुरू करने वाले हैं उसके साथ में। अब आप अपनी पेंसिल को पेंसिल बॉक्स से निकालो। कहाँ रखा बेटा पेंसिल बॉक्स? देखो, वो सामने पड़ा, वो देखो वहाँ पर पड़ा सामने, लाओ। ओके, लेकर आओ, ले आओ, उठा लो। आप उसको हेल्प करें, पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकाल के क्या कर रहे हैं, लेकर आओ, उठा लो, लाओ, इधर रख दो, कॉपी के ऊपर रखो। उसे साइड में रख दिया, खुश नहीं हो जाता कि पास में रखा, खुशी की बात नहीं, ऊपर रखो, ऊपर कॉपी के ऊपर, ऑन द कॉपी रख दिया। अब इसको खोलो, पेंसिल को निकाल के पेंसिल को राइट हैंड साइड में नीचे रखो, पेंसिल बॉक्स को बंद करो और उसको वापस सामने रखो। कहाँ से उठाया था हमने? अगर वो अटक जाता है, सामने रखो आपने बोला, कहाँ से? वहाँ से। उसको कहना अपनी उंगली से दिखाओ, वो देखो, वो वहाँ सामने जगह को भी टैप करो, ये देखो यहाँ पे रखा था। ओके, चलो रखो, रख दिया। फिर थर्ड स्टेप, आप कहना चाहते हैं कॉपी को खोलो, बोलो कॉपी को खोलो। अब कॉपी को खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? खुलवाइए उसको। ये नहीं कि वो कॉपी, हर चीज़ बहुत बारी मैंने देखा है पेरेंट्स, हाँ जी काम तो कर लेता है, मैं इसको अभी लिखवाते, कॉपी भी फटाफट लाए, खोल के उसके सामने रख दी, पेंसिल भी उसकी निकाल दी। अरे क्यों? सिखाओ ना उसको, करवाओ उससे।
आप वो अदृश्य हाथ क्यों बनना चाहते हैं जो सारा काम कर देंगे टोटल और फिर उसको बोलेंगे चल तू थोड़ा बहुत कर ले, हम इसी में खुश है? नहीं, वो केपेबल है। बच्चों को हैंडीकैप बनाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, प्लीज़। बहुत केपेबल होते हैं, उनको मौका दीजिए करने का। और ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि 1 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, इतनी जल्दी हो जाएगा। आप जितना उसके साथ में काम करेंगे उतनी जल्दी होएगा। जिस तरीके से आप काम करेंगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। वही तरीका हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वन विल बी, अच्छा कहाँ काम करा रहे हैं? मेरा जो ड्राइंग रूम है ना, उसमें बहुत रोशनी आती है। कहाँ है आपका ड्राइंग रूम? बिल्कुल किचन के साथ में है। हमारा किचन है, फिर ड्राइंग रूम है। अच्छा, तो वहाँ पे कब आप काम करवाते हैं? सुबह वो हमारी बस काम वाली भी आती है, वो अपना काम कर रही होती है। बस आपकी काम वाली भी आई हुई है, वो किचन में खटर 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 कर रही है, लोग आ जा रहे हैं। आपका हॉल का एरिया है ड्राइंग रूम, यहाँ से आवाजाही हो रही है। The child anyway is not giving attention and you're sitting in an area where there's so much of distraction. ऐसे एरिया में बिठा रखा है बच्चे को जहाँ पे आवाजाही के साथ इतनी डिस्ट्रैक्शन है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई कुछ बोल रहा है, तो बच्चा क्या फोकस करेगा? प्लीज़ इंश्योर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे को लेकर जब बैठते हैं इनिशियली ऐसी जगह में बैठिए जहाँ पे बच्चे को कम से कम बाहर की आवाज़ें सुनाई दें, कम से कम, राइट? बाद में जब उसको आदत हो जाएगी काम करने की, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग कि आपने उधर बिठा दिया। इनिशियल जब काम करना शुरू करते हैं उसके साथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह बिठाइए जहाँ पे फोकस मेंटेन रहे, आना जाना उसके जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो। बच्चों को, मेरे बहुत कम बच्चे होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई पसंद होगी और ऐसे काम पसंद होएगा। एवरीबडी वांट्स, इवन आप याद कीजिए एज अ चाइल्ड, एक्सेप्ट फॉर बड़े एक्सेप्शनल केसेस को अगर हम देखते हैं, सब बच्चे खेलना चाहते हैं। कोई नहीं पढ़ना चाहता, वह भी नहीं पढ़ना चाहती थी, ये खेलना चाहती थी। तो दैट इज़ मोर एक्साइटिंग देन स्टडीज़, राइट? पर हमारे को उसको जब करवाना है कोई चीज़, तो हम इंश्योर करें। हम क्यों उसको ऐसी डिस्ट्रैक्शन भरी जगह में बिठा रहे हैं? सो दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अच्छा, अब आपने बिठा दिया, बच्चों को काम कर रहे हैं, बहुत बारी होएगा, देयर विल बी पीरियड्स ऑफ मेल्टडाउन, देयर विल बी मूड स्विंग्स, ऐसा सब कुछ होएगा, बच्चे के साथ में होता है। और ऑटिस्टिक बच्चों के साथ में काफ़ी होता है। तो आपको क्या करना है? ये नहीं कि हमने एक अपने कंधों पे बीड़ा उठा लिया कि आज तो पढ़ा के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप अपना मोडस ऑपरेंडी चेंज कीजिए, अपना तौर तरीका बदलिए। अगर आपको लगता है कि उसको ध्यान नहीं दे रहा, कि वो उस वक्त थोड़ा रेस्टलेस हो रहा है, इरिटेट हो रहा है और आवाज़ें निकाल रहा है, उसको वहाँ से हटा दीजिए। पढ़ाई लिखाई हमेशा टेबल पे नहीं होती। उसको ले जाइए ग्राउंड पे, चलो अगर आप उस वक्त काउंटिंग करा रहे थे, चलो बाहर चलते, देखें कितने पेड़ हैं, चलो देखो, चलो देखते कितनी कार जा रही हैं सड़क के ऊपर। समथिंग, यू आर डूइंग द सेम थिंग जो आप टेबल बैठ के कर रहे थे, इन अ डिफरेंट मैनर। आपने मोड बदल दिया अपना। उससे बच्चा जो है उसका भी मूड चेंज हुआ। वो जिस शहर में जाने वाला था, जिस मूड में जाने वाला था, वो भी थोड़ा बदला। जब आप देखते हैं वो थोड़ा पैसिफाई हो गया है, ठीक हो गया, वापस लेकर आइए और करवाइए। डिपेंड करता है बच्चे से बच्चे के ऊपर। अब ये नहीं हम कह सकते कितनी देर में इसमें चेंज आ जाएगा, नहीं। हमारे पास इसका कोई थर्मामीटर नहीं है कि, और साथ में कि ये गोली डाल दी, मुंह खोलिए, आपने 5 बारी चिल्लाया, ये गोली है 5 बारी की, अब आप नहीं चिल्लाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे को अलग अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि बच्चे को हम पैसिफाई करके वापस लेकर आ सकें। और अगेन आई एम सेइंग, पढ़ाई लिखाई हमेशा टेबल पे नहीं होती है, और चीज़ों से भी उसको जर्नलाइज करवाइए चीज़ों को लेके। अगर नंबरिंग कर रहे हैं या आपके व्हीकल्स के नाम या किसी और चीज़ के नाम के ऊपर काम कर रहे हैं, लेके जाइए साथ में। कलर्स के ऊपर काम करें, बाहर लेके जाइए नेचर में, फुल ऑफ कलर्स। कितने खूबसूरत फूल होते हैं, कितनी अच्छी पत्तियाँ होती हैं, कितनी और चीज़ें होती हैं जिसको आप दिखा सकते हैं। कलर मैचिंग उसके साथ में करा सकते हैं। अपना क्रेयॉन का डिब्बा ले गए साथ में, चलो इसके साथ में मैच करते हैं, चलो ढूंढो कहाँ पर है, चलो देखते हैं। सो मेक इट लिटिल मोर एक्साइटिंग फॉर द चाइल्ड ऑल्सो, राइट? ओके, नाउ वन मोर पॉइंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। जितना हो सके डेमो दीजिए। ओके,
आप कोई काम कराना चाहते हैं, उसको दिखाना चाहते हैं, डेमो दीजिए, दिखाइए, बताइए कैसे करना है। आप शुरू कर सकते हैं, देखो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, इसको ऐसे करना है। बच्चा देख के जल्दी सीखेगा, करके जल्दी सीखेगा। प्लीज़ डू दैट। सारे वक्त इंस्ट्रक्शन ही नहीं देनी है, हैंड्स ऑन काम भी कराइए। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट? देन very स्पेशल पॉइंट, हम बताते ही रहते हैं, कराते ही रहते हैं, हम पूछते नहीं हैं वापस। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, यू नो, इट इज़ काइंड ऑफ, मैं कहूँगी रिवर्स टीचिंग है। बच्चे को बोलिए अब तुम टीचर हो, ओके, और मैं बच्चा बन गया, अब तुम मुझे कराओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपने कराया है करो। सो आप हेल्प करो, वो एकदम थोड़ी कराना शुरू कर देगा, उसको नहीं पता। आप मदद कर दो। कैसे बोलेंगे आप मैंने आपको बोला था ना, इसको उठाओ, आप भी बताओ मुझे। दैट इज़ ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ लर्निंग, राइट? इस चीज़ को भी करिए, बच्चे को भी अच्छा लगेगा, चलो अब मैं भी टीचर बन गया, अगर उसको थोड़ी समझ आती है इन सब चीज़ों की। But this is a good thing that you're giving the child an opportunity to showcase क्या उसने सीखा है, तो प्लीज़ करिए उसके साथ में, ठीक है? और वन लास्ट थिंग जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। हमारे को पढ़ाते वक्त या कोई भी चीज़ बताते वक्त, आपने सुना है का वर्ड मल्टी सेंसरी अप्रोच। हमारी जो सेंसेस हैं, हम चीज़ों को सुनना, देखना, अपने हाथों से टच करके उसको महसूस करना, खा के हमारी जीभ भी बताती है क्या स्वाद है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। तो जितना हो सके हमारे को अपने लेसन्स को ऐसे बनाना चाहिए जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि हम सब जो लर्नर्स हैं, जब हम अलग अलग किस्म से लर्निंग जो है वो हमारी होती है। कुछ लोग सुन के ज़्यादा जल्दी सीख लेते हैं, कुछ देख के सीखते हैं, कुछ करके सीखेंगे। सबकी लर्निंग अलग अलग होगी ना, लर्निंग करने का स्टाइल। तो ऐसा कुछ बनाइए प्रोग्राम अपनी पढ़ाई के, जब आप उसको पढ़ाते हैं, कि हर चीज़ का इस्तेमाल हो, ताकि वो चीज़ों को जल्दी ग्रास्प कर सके, समझ सके। तो इन सब पॉइंट्स को कहीं पे लिख लीजिए, राइट? कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे अब तो इसका मूड बदल गया, पहले तो बहुत अच्छा पढ़ रहा था, बहुत ही, अब फिर अटेंशन नहीं दे रहा है, क्या करूँ, कैसा होएगा? दोबारा से पीछे जाइए, हो सकता है नई चीज़। और जनरली जो हमारे बच्चे हैं, जब भी हम नई चीज़ सिखाते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है उनको, थोड़ा सा दे विल हेजिटेट, इतनी जल्दी वो उसको यू नो क्या बोलते हैं, जल्दी से उसको नहीं लेते हैं। दे डोंट टेक थिंग्स, न्यू थिंग्स वेरी काइंडली, दे आर अफ्रेड ऑफ इट। जिस चीज़ को कर लिया, दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। बट जैसे आप कुछ नया इनिशिएट करते हैं, इट टेक्स टाइम फॉर देम टू गेट यूज टू इट, टाइम टू अडॉप्ट इट। तो हमें क्या करना है, कोई बात नहीं, जो पुरानी चीज़ है हम फिर से पीछे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे जाके उससे शुरुआत करेंगे, उससे लिंक करेंगे इस चीज़ को। आपने देखा होगा जब लॉन्ग जंप प्लेयर जो खेलते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, वो पीछे जाते हैं, तेज़ दौड़ के आते हैं और फिर जंप लगाते हैं, ठीक है? तो हमारे को भी लंबी छलांग मारने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, उसमें घबराइए नहीं। अगर बच्चे नहीं किया, एक दिन नहीं किया, 2 दिन, हो सकता है उसका तबीयत ठीक नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, मूड ठीक नहीं है, whatever it is, we don't have to get disheartened. The biggest thing is, as teachers, parents, guides, we never have to get disheartened. और ये कहना कि ये उसने आज तक किया नहीं, हम ऐसा भविष्यवाणी कर देते, अब तो ये करेगा ही नहीं। अरे भाई, क्यों नहीं करेगा? करेगा। उसका आज मूड नहीं कर रहा,
हो सकता है तबीयत ठीक नहीं हो, उसको अच्छा नहीं लग रहा हो, बहुत होता है ना, हमारे साथ भी होता है ना, किसी दिन हम बहुत अच्छा काम करते नहीं और दूसरे दिन नहीं कर पाते हैं। तो नॉर्मली इन सब चीज़ों को अपनी स्ट्राइड में लीजिए। There will be days when we'll feel like winners, and there will be days when we'll feel like losers. We're not losers. We're trying our best, right? So give your best shot, and I'm sure with the child, things will really improve. Don't put yourself in a shell saying, "Don't. This is the time limit. मैं इतने में ही कराऊंगा और होएगा." तब फ्रस्ट्रेशन ज़रूर आएगी। अपनी तरफ से बेस्ट शॉट दीजिए, वो बच्चा पिकअप करना शुरू कर देगा। कोई डिफाइंड ज़रूर करेगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। कितनी जल्दी करेगा अगेन डिपेंड्स ऑन आवर एफर्ट। कोई चार्टेड नहीं है कि आपने दिन में 5 घंटे कराया तो इज इक्वल टू, तो कोई मैथ्स का सम नहीं हो रहा। लाइफ इज़ नॉट मैथ्स सम, राइट? हिट एंड ट्रायल्स, एरर्स, सब चीज़ें होती रहती है, पर दैट डजंट मीन दैट वी हैव लॉस्ट द बैटल। So please keep yourself up and about and take this challenge, right? So see you in the next video. अपने प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, कोई चीज़ आपको पता करें। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको पहले भी इसका जिक्र किया है कि लोगों ने पूछा कैसे करेंगे, तो अच्छा लगता है। आप कुछ पूछेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगी बताने की। तो प्लीज़ इसको वीडियो को आगे पास कीजिए, हो सकता है किसी को इसका फ़ायदा हो जाए। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, राइट, सो दैट यू गेट माई नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। Namaste.